हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 के बारे में ऑफ एक्सरसाइज 5B। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 जिसमें मैंने एक्सरसाइज 5A कंप्लीट कर दी है। सो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखो ताकि आपको कंटिन्यूटी में ये चैप्टर समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स, टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स. Nature of the roots of a quadratic equation depends entirely on the values of its discriminant formula, that is b square minus 4ac. मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था। सो जिसने भी पार्ट फर्स्ट देखा होगा उसे पता होगा कि मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पार्ट फर्स्ट में बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला इस चैप्टर में मेन है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिपेंड करता है इंटायरली डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले पे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला 0 के इक्वल हुआ तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो अगर 0 के इक्वल हुआ तो जो वो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। नेक्स्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो 0 से ग्रेटर हुआ तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। देन थर्ड है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है अगर 0 से लेस हुए तो जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे एज वेल एज हम बोल सकते हैं नॉट रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लेस देन 0 हुआ तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, और हम कह सकते हैं नॉट रियल। सो अब हम एग्जाम्पल के साथ इस एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं 5B की। सो फर्स्ट हम एग्जांपल दी हुई है, विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6s प्लस 7 इक्वल्स टू 0। विदाउट सॉल्विंग मीन्स हमने 8th और 9th स्टैंडर्ड में भी किया था। अगर वेरिएबल के साथ पावर 2 हो और देन सेकेंड टर्म में वेरिएबल के साथ जो पावर हो वो 1 हो और थर्ड टर्म में विदाउट वेरिएबल नंबर हो, तब हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स बनाते हैं, है ना। हम फैक्टर्स बनाते तो वो फैक्टर्स हमने इसमें नहीं बनाने, तो तभी यहाँ पे लिखा है विदाउट सॉल्विंग। सो मीन्स हमने इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसमें पता करना है कि जो रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल है कि इक्वल, अनइक्वल है या फिर इमेजिनरी है। ठीक है, सो हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 विद इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 के साथ। सो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a कितना है, सिर्फ नंबर्स को लिखना है हमने। a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है -6 और c की वैल्यू कितनी है +7 मीन्स पॉजिटिव 7। हमने साइंस को भी साथ में लिखना है। नेक्स्ट हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास कितना है -6 स्क्वायर, देन -4, a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 7। देन -6 इंटू -6, माइनस एंड माइनस कैंसल, देन -4, 5 इंटू 5 इंटू 7, देन 6 6 जा 36, 5 4 जा 20, 27 जा 140, -140 आ गया। देन 36 माइनस 140 दैट इज -104। माइनस क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है तभी -104 है। ठीक है, सो अब -104 है मीन्स 0 से कम है। ठीक है, देन द रूट्स आर नॉट रियल, दैट इज द रूट्स आर इमेजिनरी। अब जो जितनी भी नेगेटिव टर्म्स होंगी वो 0 से कम ही होती हैं। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स जितने भी होंगी वो 0 से कम ही होती हैं। सो रूट्स क्या है, रूट्स रियल नहीं है मीन्स रूट्स इमेजिनरी है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लेस देन 0 है तो रूट्स क्या है, इमेजिनरी, नॉट रियल। सो यहाँ पे भी वही है, जो 0 के इक्वल नहीं है मीन्स लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे हैं क्या,
इमेजिनरी। सो नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। उन्होंने क्या हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की अगर रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल है। इक्वल मीन्स ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है 4 + m x² + m + 1 x + 1 = 0 बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। जब हम इस पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है। सो अब हमने लिख लिया डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, दैट इज b² - 4ac। सो हमें स्टेटमेंट में a की जो वैल्यू है वो है 4 + m, b की वैल्यू m + 1 और c की वैल्यू 1 है। सो b² - 4ac = 0 गिवन रूट्स आर इक्वल। हमें दिया हुआ है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 के इक्वल दी हुई है, रूट्स आर इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। देन हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी उस पर हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है m + 1² माइनस ये 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 + m, देन c की वैल्यू कितनी है 1। सो हमने 1 फिल कर दी, c की वैल्यू = 0, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। रूट्स आर रियल, ये हमें दिया हुआ है। देन m + 1 होल स्क्वायर, हमने ये 8th 9th में स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला इज a² + b² + 2ab। देन माइनस 4 4 = 16 माइनस प्लस माइनस 4 इंटू m दैट इज -4m माइनस प्लस माइनस, तो 4 × 1 दैट 4 × m दैट इज 4m = 0। देन हमने ये 8th और 9th स्टैंडर्ड में भी फॉर्मूला किया था a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। देन -16 - 4m = 0। अब a² + b² ये फॉर्मूला अब हम इस पे लगाएंगे m + 1 होल स्क्वायर पे। तो a कितना है m², b कितना है 1², देन 2 इंटू a वैल्यू इज m इंटू b वैल्यू इज 1, ठीक है। -16 - 4m = 0। देन m² 1² इज 1 प्लस 2 इंटू m इंटू 1 दैट इज 2m -16 - 4m = 0। देन m² - 2m, अब -16 + 1 16 प्लस माइनस माइनस, तो 16 - 1 इज -15। क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। तो 16 - 1 दैट इज -15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 16 - 1 इज -15 = 0। अब इन्होंने ये तो हमें बताया, कहा नहीं है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फाइंड वेदर द नेचर ऑफ द रूट्स, है ना। सो इस पे हम बाय मेकिंग द फैक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हम 8th स्टैंडर्ड में भी करते थे कि वेरिएबल के साथ अगर हाईएस्ट पावर 2 ही, देन वेरिएबल के साथ पावर 1, देन थर्ड टर्म में विदाउट वेरिएबल होना चाहिए। तो उस पर हम क्या करते थे, फैक्टर्स वाला फॉर्मूला लगाते। तो फैक्टर्स वाला फॉर्मूला कैसे, जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म का जो नंबर और जो फर्स्ट टर्म का नंबर, वेरिएबल नहीं देखना, सिर्फ नंबर को देखना है। मीन्स m के साथ जो नंबर है वो कितना है 1, देन 15 × 1, इस लास्ट नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर के साथ। मीन्स वेरिएबल के साथ जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 1 है। देन 15 × 1 दैट इज़ 15। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे हमारे पास 2 आना चाहिए। तो ऐसे दो कौन से नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और प्लस और माइनस करने पे 2 आए। तो क्या है 5 × 3 15, ठीक है। 5 - 3 2, तो हमारे पास नंबर क्या क्या आ गए 5 और 3। तो अब हम वो नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे। पहले तो हम लिखेंगे ये m² - 5m + 3m, 5 3 = 15 माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 3 कितना होता है 2, देन -15 = 0। अब इसमें से इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म में से हमने कॉमन निकाल लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल गया m, तो एक m अंदर रहेगी, ये माइनस और 5, ये एक m बाहर आ गई। देन इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3
m प्लस माइनस माइनस, तो 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे 5 आ गया इक्वल्स टू 0। अब इन ये m-5 कॉमन आ गई तो हमने कॉमन लिख दी। देन m+3 हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू 0। देन m-5 अब 0 के इक्वल है और m+3 0 के इक्वल है। जब हम इक्वल टू के उधर लेकर गए तो इसका जो साइन है वो चेंज हो गया, ये माइनस का ये प्लस का बन गया, ये प्लस का 3 था ये माइनस का बन गया, तो हमने m की वैल्यू निकाल दी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, स्टेप्स टू बी फॉलो। हमारी 5B ख़त्म हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5C। ठीक है, तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। जो स्टेप इसमें फॉलो होंगे तो अब हम पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप है क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स इफ़ नेसेसरी। जो भी फ्रैक्शन है, जो भी ब्रैकेट्स दी हुई हैं, पहले हमने उसको सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जांपल 1 2/3 ये हमें फ्रैक्शन दी हुई है, सो 3 1 ज़ा 3 + 2 5/3, तो ये ऐसे हमने फ्रैक्शन को क्लियर कर लेना है। और जैसे हमें ये ब्रैकेट दी हुई है इसको हमने क्लियर कर लेना है। तो कैसे करेंगे, x + 1 = 4, देन 4 × x 4x, 4 × 1 दैट इज़ 4। तो ऐसे हमने फर्स्ट स्टेप को क्लियर करना है अगर हमारे पास फ्रैक्शन और ब्रैकेट दी हुई। देन सेकेंड स्टेप है ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड टू गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। सो कैसे करेंगे, जैसे हमें ये इक्वेशन दी हुई है, जितने भी टर्म्स है वो हमने सभी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आनी है बाय चेंजिंग द साइन। इक्वल टू के इधर प्लस था, जब हम इक्वल टू के इधर लेकर आए तो माइनस का 8 हो गया, इधर क्या बचा 0। जितनी भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड वो सभी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी है और हमने राइट हैंड साइड 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब हम फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन को, जब हमने 5B एक्सरसाइज में अभी किया था ऐसे फर्स्ट नंबर को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, वो जब हम फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन को वो हमने लेफ्ट हैंड साइड ही करना है और हमने राइट हैंड साइड 0 के इक्वल रखना है। तो हमारा फोर्थ स्टेप है पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट। जैसे कि हमें फैक्टर दिया हुआ है हमने इसको 0 के इक्वल ही रखना है, तभी हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक्सरसाइज 5C की फर्स्ट एग्जांपल है x² = 5x। अब हमने इसको सॉल्व करना है x² = 5x को। हमने इसमें चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड लग रहा है इस पर अगर तो लगा दो, अगर नहीं लग रहा है हमने x की वैल्यू निकालनी है जैसे भी करके। सो हम क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स है अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हमने अभी स्टेप्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी भी टर्म्स है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी है बाय चेंजिंग द साइन। इक्वल टू के इधर प्लस था, जब हम इधर लेकर आए तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और इधर हमने 0 के इक्वल रखना है, ये भी हमने रूल्स में पढ़ा था। फिर क्या किया, इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया, तो एक x को कॉमन लिया, एक x बचा तो यहाँ पे लिख दिया। देन माइनस लिखा, ये x बाहर आ गई, ये 5 बचा तो x - 5 = 0। देन अब देखो x भी 0 के इक्वल है, ये जो x है ये भी 0 के इक्वल होगी और x - 5 भी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, x भी 0 के इक्वल होगी और ये देखो x जो है ये भी 0 के इक्वल और x - 5 था जो वो भी 0 के इक्वल हो गया। जब हम इस नेगेटिव नंबर को इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 और 5 आ चुकी है। सेकेंड एग्जांपल है एक्सरसाइज 5C की, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज। अब हमने फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें अब सोल्यूशन सेट दिया हुआ है -2 और 3, इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वेरिएबल की। ठीक है, सो हमें रूट्स दिए हुए हैं -2 और 3, तो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, x को वेरिएबल मान लिया, x = -2 एंड x = 3। देन
एक्स का उधर इक्वल टू के उधर तो जो साइन था वो नेगेटिव में था, अगर हम इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो एक्स प्लस टू, इधर क्या बचा 0। जितनी भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो अभी हमने पढ़े थे वो सारे रूल्स हमने फॉलो करने हैं इसमें। तो जो भी लेफ्ट साइड में टर्म्स होगी वो हमने जो भी राइट हैंड साइड में टर्म्स होगी वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी है और राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल रखना है। ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 और ये प्लस का 3 इक्वल टू के इधर आकर माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। देन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 0 के इक्वल हो गई। देन फिर हमने क्या किया, ये इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इजी वे में मैंने क्या किया, पहले इस एक्स को मैंने उठा लिया, इस एक्स को उठा के ये एक्स माइनस 3 लिख दिया, इस एक्स को ये पूरी एक्स को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन ये 2 को उठा के इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 0। देन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6। ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस होता है तो 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2 मीन्स 1। तो कितना बचा, x बचा, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही साइन लगेगा। ठीक है। देन माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, जो हमसे पूछा गया था वो हमने बना दिया। हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमसे पूछा गया था फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर दिया, हमारा सम यहीं पे ख़त्म होता है। बट आगे मैंने फैक्टर्स बना दिए आपको समझाने के लिए, मैं एक फिर से समझा देती हूँ फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर जो लास्ट नंबर जो थर्ड टर्म पे जो नंबर होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करना फर्स्ट वेरिएबल के नंबर के साथ, वेरिएबल को नहीं साथ में मल्टीप्लाई करना, उसके साथ जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस एक्स के साथ क्या नंबर है 1, तो 6 इंटू 1 6 मीन्स मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे हमारे पास माइनस एक्स आना चाहिए, माइनस एक्स मीन्स माइनस 1 आना चाहिए। तो प्लस और माइनस करने पे हमारे पास 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो कौन से नंबर है, 3 इंटू 2 6, 3 माइनस 2 1। ठीक है। तो हमारे पास नंबर आ गया 3 एंड 2। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, 3 इंटू 2 6, माइनस 2 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है। तो फिर हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देन इन दो टर्म्स में से हमने कॉमन निकाल लिया, देन इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से क्या निकला है कॉमन x। देन एक x बाहर एक x अंदर, x माइनस 2 ये x बाहर। देन इसमें क्या कॉमन आ गया 3x प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 6 ब्रैकेट क्लोज। देन ये दोनों कॉमन आ चुके हैं x माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दिया। देन x प्लस 3 इक्वल टू 0। देन x माइनस 2, अब यहाँ पे क्या किया हुआ x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब हम इक्वल टू के उधर लेकर गए ये माइनस का ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और जब हम प्लस पॉजिटिव साइन को इक्वल टू के उधर लेकर गए ये प्लस का साइन ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 3। सो फाइनली हमारे पार्ट 2 में एक्सरसाइज 5b और 5c क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ख़त्म हो चुकी है। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे एक्सरसाइज D, E, F के बारे में। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।